नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोयम ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। यह 36 लाइन की एक पोयम है। इसे 1611 में लिखा गया तथा 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश किया गया। और इस पोयम का अर्थ है एक विदाई तथा इस पोयम की राइम स्कीम है ABAB। जब जॉन डन यूरोप ट्रिप पर जाता है तथा वह अपनी पत्नी एन मोर के लिए इस पोयम को लिखता है, तो चलिए शुरू करते हैं। एज वर्चुअस मैन पास मिल्डली अवे एंड विस्पर्स टू देयर सोल्स टू गो, विशल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, द ब्रीथ गोज नाउ एंड सम से नो। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो नोबल मैन होते हैं वह मृत्यु से भय नहीं मानते हैं, और जब नोबल मैन की मृत्यु का वक्त आता है तो वह अपनी खुशी से इस मौत को अपने गले लगा लेते हैं तथा उन्हें मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। और जो इन नोबल व्यक्तियों के दुखी दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि इन अच्छे व्यक्तियों को अभी नहीं मरना चाहिए तथा कुछ समय और जीवित रहना चाहिए। और उन्हीं में से कुछ दुखी दोस्त कहते हैं कि इन अच्छे अथवा नोबल व्यक्तियों को कभी नहीं मरना चाहिए अथवा इन्हें हमेशा जीवित रहना चाहिए। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, नो टीयर फ्लड्स नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव, to wear profanation of our joys, to tell the lechi our love। इन लाइनों में कवि अपनी पत्नी एन मोर को कहता है कि अब हम दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बिना किसी दुख दर्द के, और हम अपनी जुदाई पर न तो रोएंगे अथवा आंसुओं की बाढ़ को लाएंगे और न ही एक दूसरे की दुखी बातों से अपने अपने मन को उदास करेंगे। आगे कवि कहता है कि यदि हम दोनों एक दूसरे से जुदाई के कारण दुखी होंगे और आंसू बहाएंगे तो दुनिया को हमारे प्यार के बारे में पता चल जाएगा कि यह प्यार पवित्र नहीं है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पीयर्स थ्रो ग्रेटर फॉर इज इनोसेंट। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब भूकंप आता है तो धरती को बहुत नुकसान होता है, और उस समय मनुष्य केवल यह अंदाज़ा लगाता है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मनुष्य इस भूकंप से धरती को बचा नहीं सकता। वह केवल इससे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन इस दुनिया में जो इस धरती से भी बड़े बड़े प्लैनेट हैं, वो जब अपनी परिक्रमा करते हैं अथवा गोल घूमते हैं तो उनका किसी को भी पता नहीं चलता और न ही उनका कोई नुकसान होता है। इस स्टेंजा में कवि कहना चाहता है कि उनका प्रेम इस धरती की तरह नहीं है जिसे कोई भूकंप नुकसान पहुंचा दे। कवि इन लाइनों में भूकंप को अपने बिलव्ड से जुदाई के सिंबल के रूप में दर्शाता है, बल्कि उनका प्रेम तो दूसरे प्लैनेट्स की तरह विशाल है जिससे एक दूसरे से दूर होने पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। डल सिविलनरी लवर्स लव हुज सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट absence because it doth remove those things which eliminated it। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो छोटी सोच के लोग इस प्रकार की जुदाई को सहन नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रेम शारीरिक होता है परंतु पवित्र नहीं होता, जिससे वे इस प्रकार की जुदाई को सहन नहीं कर पाते और उनका प्रेम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कवि कहना चाहता है कि यदि उन दोनों का शरीर एक दूसरे से दूर हो जाता है तो उनका शारीरिक प्यार खत्म हो जाता है। बट वी बाय ए लव सो मच रिफाइंड दैट आवर सेल्व्स नो नॉट व्हाट इट इज, इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। इन लाइनों में कहता है कि हम दोनों के आपस में पवित्र प्रेम ने हमें बहुत शुद्ध कर दिया है और हमारा प्रेम इतना गहरा हो गया है कि अब हमारा प्रेम पवित्र प्रेम से भी गहरा हो गया है। और कवि कहता है कि हमारा प्रेम शारीरिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, यह तो इतना गहरा हो गया है कि इस प्रेम को अब शारीरिक इच्छाओं की चिंता नहीं है। आवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, दाउ आई मस्ट गो इंडोर नॉट यट, ए ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस बीट। इन लाइनों में कहता है कि अब हमारे सच्चे अथवा पवित्र प्रेम ने हमारी दोनों की आत्माओं को एक साथ मिला दिया है। कवि कहता है कि यदि मैं अपनी प्रेमिका को छोड़कर अब चला जाऊंगा तो हमारा
प्रेम उस जुदाई के कारण और गहरा हो जाएगा। जिस प्रकार सोने को पीट पीट कर बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार यह जुदाई भी हमारे बीच प्रेम को और पवित्र तथा गहरा कर देगी। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो टू मूव बट डोथ इफ द अदर डू। लाइनों में कवि कहता है कि उसके प्रेमिका और कवि शारीरिक रूप से तो दो हैं, लेकिन यदि इन्हें प्रेम के रूप से देखा जाए तो वे उसी प्रकार से एक हैं जैसे एक कंपास की दो छड़ें होती हैं, वे सिरे से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार कवि तथा उसकी प्रेमिका भी इस सच्चे व पवित्र प्यार से जुड़े हुए हैं। और कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम कंपास की उस छड़ के समान हो जो अपना स्थान नहीं बदलती, परंतु मैं अथवा कवि कंपास की उस छड़ के समान है जो अपना स्थान बदल लेती है। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहना चाहता है कि मैं अपना स्थान छोड़कर यूरोप जा रहा हूँ और मैं उस प्रकार हूँ जो कंपास की एक छड़ दूसरी छड़ के चारों ओर चक्कर लगाती है, और तुम उस छड़ के समान हो जो स्थिर रहती है। मैं तुमसे दूर तो चला जाऊंगा, पर हमारी दोनों की आत्माएं सच्चे प्रेम से उसी तरह जुड़ी रहेंगी जैसे एक कंपास होता है। एंड दाउ इट इन दी सेंटर सीट yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home। इन लाइनों में कहता है कि जिस प्रकार कंपास की एक छड़ अपना कार्य करती है तो दूसरी छड़ को भी उसका साथ देना पड़ता है, और इसी कारण कंपास की दोनों छड़ें एक दूसरे का पूरी तरह साथ निभाती हैं। कवि कहना चाहता है कि हमारा प्रेम भी हम दोनों को कंपास की तरह सही रखेगा। सच विल दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट obliquely run, thy firmness makes my circle just and makes me and where I begun। इन लाइनों में कहता है कि जिस प्रकार कंपास की एक छड़ अपना कार्य करके वापस दूसरी छड़ के पास दोबारा आ जाती है, उसी प्रकार मैं भी अथवा कवि भी इस दुनिया के चारों तरफ घूमकर वापस अपनी प्रेमिका के पास आ जाऊंगा, जो सिर्फ उसका सच्चा अथवा पवित्र प्रेम ही है, जिसके कारण कवि दूसरी जगह पर जाता है तथा वापस उसकी प्रेमिका के पास आ जाता है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारा प्रेम इतना लायल है कि यह मुझे तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रख सकता, और जब भी मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ तुम्हारा यह प्रेम मुझे वापस तुम्हारे पास खींच लाता है, जहाँ से मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी। इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।